क्लास में या फिर लास्ट पीरियड में जो हमने सीखा था, 4 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हमने बात करी थी, जो कि इस चैप्टर में डेट इज नोन एज काइनेमेटिक्स, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करा था हमने। आज जो चैप्टर कंटिन्यूड है, तो 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। वो 4 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी थी? पहला डिस्प्लेसमेंट था, और डिस्प्लेसमेंट को जो हमने डिफाइन किया था वो था चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट को जो हमने डिफाइन किया था, इट इज द चेंज इन पोजीशन। एक हमने ये डिफाइन किया था। नेक्स्ट जो हमने डिफाइन किया था क्वांटिटी, वो था डिस्टेंस। और ये जो डिफाइन करी गई थी, लेंथ ऑफ पाथ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी हमने डिस्कस किया था वो था एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी जो डिफाइन करी गई थी, वो डिफाइन करी गई थी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम और टोटल टाइम। नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमने डिफाइन किया था वो था एवरेज स्पीड। और ये जो डिफाइन करी गई थी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये 4 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हमने डिस्कस किया था, जिसकी हमने डिटेल डिस्कशन करी थी। अब हम लोग यहाँ पे इन 4 फिजिकल क्वांटिटी की से रिलेटेड एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे। इन चारों फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे वन बाय वन करके। राइट बच्चों, तो आप अपने पैकेज में या जो फिर आपके पास स्टडी मटेरियल हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, उसमें आप जाएं और आप पेज नंबर 2, काइनेमेटिक्स के पेज नंबर 2 पे आप आइए। पेज नंबर 2 पे आइए, काइनेमेटिक्स के पेज नंबर 2 पे, और वहाँ पे आप देखिए। और हम लोग जो पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो पहला प्रॉब्लम है, हम लोग थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 2 में जो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले, वो आप लोगों का थर्ड प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को ध्यान से आप पढ़ें, क्या कह रहा है। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि एक पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फॉर पहला 1/4 ऑफ सर्कल, सेकेंड हाफ सर्कल, थर्ड है 3/4 सर्कल, डी है कंप्लीट 1 सर्कल, और ई है 2.5 सर्कल। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस तो बहुत ही आसान है, जो कि आपको दिख रहा है, लेंथ ऑफ पाथ। डेफिनेशन को पहले आप दिमाग में लाएं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमने लास्ट क्लास में एक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट की यदि मैग्नीट्यूड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को आप कनेक्ट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से। उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ आएगी, वही लेंथ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सपोज ये पार्टिकल इस तरह से गया, ए से बी गया, और मुझे इस पार्टिकल के लिए यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा सिंपली एक लाइन से, और ये जो लाइन से जिससे कनेक्ट करा है मैंने, इसकी जो लेंथ होगी वही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 बाय 1 करके आते हैं। पहला है यहाँ पे 1/4 सर्कल। 1/4 सर्कल, 1/4 सर्कल ऐसा बनेगा। आप देख सकते हैं ये इसकी सेंटर होगी, ये सेंटर हो गई। ऑब्वियस सी बात, ये रेडियस r होगा, ये रेडियस r होगा। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के लिए हमने इसको दोनों पॉइंट को एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। इस लाइन की लेंथ हमें निकालनी है, जो कि इस प्रॉब्लम को हमने पीछे भी डिस्कस किया था। ये r है, ये r है। यूजिंग द पाइथागोरस दिस लेंथ ऑफ लाइन विल कम आउट √2r। तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड यहाँ पे √2r होगी। वहीं पे डिस्टेंस इज द 1/4 सर्कल। तो डिस्टेंस जो बोला जाएगा आपका डिस्टेंस 1/4 सर्कल, दैट मीन्स 1/4 2πr, जिसको मैं लिख सकता हूँ πr/2। तो ये था
पहला प्रॉब्लम ए पार्ट। अब मैं बी पार्ट पे जा रहा हूँ, हाफ सर्कल। बी पार्ट हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल आप देख सकते हैं ऐसा होगा। अब आप ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पार्टिकल का सपोज इनिशियल पोजीशन है और बी फाइनल पोजीशन है, तो दोनों को मैं कनेक्ट करता हूं एक लाइन से। आप इस बात को समझ सकते हैं कि लेंथ ऑफ दिस लाइन जो कि डायमीटर के इक्वल होगी, जो कि 2r है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो 2r के इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड 2r। वहीं पे जब मैं डिस्टेंस की बात करूँगा, तो डिस्टेंस की बात करूँगा तो ये इसकी लेंथ जो कि हाफ सर्कल है, तो 2πr डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स इट विल कम आउट πr। तो बिल्कुल आपको क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे। तो सी पार्ट पे हम लोग चलते हैं। सी पार्ट में कर रहा है आप लोगों को यहाँ पे निकालने के लिए 3/4 सर्कल। तो 3/4 सर्कल हम लोग बनाते हैं। सपोज दिस वन इज द 3/4 सर्कल। यदि मैं कंप्लीट सर्कल बनाता हूँ, ये कंप्लीट सर्कल है, इसमें 3/4 सर्कल की बात करें तो हम लोग 1/4 को रिमूव कर देंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1/4 इतना आएगा। तो ये आपका है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है और इसकी सेंटर नहीं है। अब हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जैसा कि हमने पीछे कहा था कि इस पॉइंट को एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे, कर दिया हमने। अब इस लाइन की जो लेंथ आएगी वही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी। तो कैसे निकलेगा, तो ये देखिए आप फिर से, ये सेंटर है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, और इस लेंथ ऑफ द लाइन को हम लोग फिर से पाइथागोरस से निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो ये जो निकलेगा ये वंस अगेन √2r आएगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। मैं यदि एलोबरेट करता हूँ तो ये लिख सकते हैं, ये रेडियस आर है, ये लेंथ और ये, तो ये आपका पाइथागोरस से दिस लेंथ विल कम आउट √r² प्लस r² विच विल कम आउट √2r। आप क्या देख रहे हैं बच्चों, ए पार्ट में भी आपको डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड √2r दिखी थी, यहाँ पे भी √2r दिखी थी, हालांकि दोनों में पाथ अलग अलग है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के ऊपर यदि बात किया जाए तो डिस्टेंस जो होगी 3/4 सर्कल, ध्यान से देखिए 3/4 सर्कल, दैट मीन्स 3/4 ऑफ 2πr, 3/4 ऑफ 2πr, जो कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3/2πr, विच कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1.5πr। तो दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। नाउ द नेक्स्ट, अब इसमें कहा जा रहा है कंप्लीट वन सर्कल, कंप्लीट वन सर्कल। ये आप ध्यान से देखें, इन सारे प्रॉब्लम्स को आपने मेरे ख्याल से नोट डाउन कर लिया होगा, इन सारे प्रॉब्लम्स को। इनमें से कुछ ऐसे, ये क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर आईआईटी में ही पूछे गए हैं। हालांकि ये बहुत ही सिंपल और बेसिक प्रॉब्लम है, बट आईआईटी में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, काफ़ी पहले आईआईटी में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, डी पार्ट पे, जिसमें कहा गया कंप्लीट वन सर्कल की बात करी गई है। कंप्लीट वन सर्कल, आप बताइए कंप्लीट वन सर्कल का मतलब हो गया कि पार्टिकल जिस पॉइंट से चला है लौट के दोबारा उसी पॉइंट पे आ गया है। इसका मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो गई। जैसे आप अभी हमारे इंस्टीट्यूट में आप आए हैं, कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद आप घर पे चले जाएंगे, तो पहले पोजीशन घर पे थी, दोबारा घर पे ही पोजीशन हुई, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हुई। इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी हम लोग कहेंगे, यदि हम लोग कंप्लीट एक सर्कल बनाते हैं, पार्टिकल ए से चला और लौट के यहीं पे आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। वहीं पे डिस्टेंस, डिस्टेंस इज कंप्लीट वन पाथ, दैट इज 2πr, कंप्लीट वन सर्कल आप देख रहे हैं। अब लास्ट पार्ट ई पे आते हैं हम लोग, जो कि कह रहा है 2.5 सर्कल, 2.5 सर्कल, 2.5 सर्कल कंप्लीट किया है, 2.5 सर्कल कंप्लीट किया है। अब इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, देखिए आप हमारे हाथ को, एक सर्कल ये हुई, दूसरा सर्कल ये हुआ, तीसरा सर्कल हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन 2.5 सर्कल लेनी है, आधी, तो ये आधा सर्कल हमने लिया। तो इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग हमें यदि हमें डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है, मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा एक लाइन से, और ये जो लाइन की जो लेंथ आएगी दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, जो कि आपको दिख रहा है बिल्कुल ये डायमीटर है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू द 2r। हेंस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आएगी इसकी दैट विल बी इक्वल टू 2r। बट डिस्टेंस, डिस्टेंस के ऊपर बात करें तो टोटल पाथ लेंथ, डेफिनेशन देखिए, लेंथ ऑफ पाथ, तो आप क्या करे हो,
एक सर्कल दैट मीन्स 2 पाई आर, फिर दूसरा सर्कल आपने लिया 2 पाई आर, फिर आपने आधा सर्कल लिया है दैट मीन्स प्लस पाई आर, दैट मीन्स इट विल कम आउट 5 पाई आर, जिसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि 2.5 सर्कल है, 1 कंप्लीट सर्कल में 2 पाई आर ले रहा है, तो 2.5 सर्कल में 2.5 इंटू 2 पाई आर। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम मैं डिस्कस किया हूँ पहला, जो कि इसी एप्लीकेशन को आपको एनहांस करता है, इसके कंसेप्ट को एनहांस करता है, और कंसेप्ट जो आपके एनहांस होती है इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में होती है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेके चल रहे हैं अभी यहाँ पे फिफ्थ प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे आप लोग, फिफ्थ प्रॉब्लम पे। तो ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है सब बच्चों ने, ये देख लीजिए आप लोग, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, वहीं पे आपके कंसेप्ट्स के ऊपर एनहांस करने के लिए प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़रूरी हैं, और ऐसे क्वेश्चंस इनफैक्ट आईआईटी में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत पहले पूछा गया है। तो मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ, और हम लोग अब आप लोग जाइए यहाँ पे फिफ्थ प्रॉब्लम पढ़ें, आप लोग प्रॉब्लम में फिफ्थ करें। देखिए अब आप लोग फिफ्थ प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम में फिफ्थ क्या कर रहा है, देखिए आप लोग प्रॉब्लम फिफ्थ कर रहा है बच्चों, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। तो पार्टिकल के सपोज एक्स एक्सिस ये पोजीशन है, ये एक्स एक्सिस है, लिख देते हैं एक्स एक्सिस, और ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है। हमें बताना है कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t = 0 to t = 4 सेकेंड। तो हम लोग सपोज इस पार्टिकल की पोजीशन, इनिशियल पोजीशन को यहाँ पे हमने, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन हालांकि ओरिजिन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अभी कुछ देर में पता चलेगा। मैं ओरिजिन यहाँ पे ले लेता हूँ, इस जगह को ले लेता हूँ मैं, और ये कहा गया कि एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी, और हम लोग यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस के ऊपर बात करने जा रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग लिखेंगे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। हमने पिछले पीरियड में भी डिस्कस किया था, और ये होती है, कुछ देर पहले डिस्कस किया गया था, x2 - x1 डिवाइडेड बाय t2 - t1। आप यहाँ से ध्यान से देखें तो t1 यहाँ पे दिया गया 0 सेकेंड, इस t1 पे हमें पोजीशन x1 निकालना है। तो आप निकालेंगे कैसे, तो प्रॉब्लम में दे रखा है कि पार्टिकल की पोजीशन एट एनी टाइम t पे t³ + 4t² - 2t + 4 है, t³ + 4t² - 2t + 4 है। ये पार्टिकल की पोजीशन एट एनी टाइम t पे बताई गई है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ इस तरह से चेंज हो रही है, जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस कर रहा है पार्टिकल की पोजीशन इस तरह से एक्स एक्सिस के लॉन्ग चेंज कर रही है। तो मैं t1 = 0 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन देखना चाहता हूं, तो इसमें x1, तो आपको क्या करना है, जब ऐसा होता है कि t1 = 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, तो उस केस में इस 0 को यहाँ पे बस प्लेस कर दे टाइम की जगह पे, तो ये देखेंगे 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 4 आएगा। तो x1 = 4 मीटर, x1 = 4 मीटर। हमें यहाँ पे x, हालांकि प्रॉब्लम में यहाँ पे नहीं दे रखा है कि x मीटर में, तो आप ले सकते हैं, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। मैं यहाँ पे x1 = 4 मीटर ले लिया हूँ। t2 फाइनल टाइम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देखिए 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड है फाइनल टाइम, तो x2 कैसे निकलेगा। अब ये जो टाइम की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे, उससे मुझे यहाँ पे फाइनल पोजीशन पता चल जाएगा, और ये देख सकते हैं 4 का होल क्यूब - 4 इंटू प्लस 4 × 4 का स्क्वायर - 2 × 4 + 4, दैट विल कम आउट 64 + 64 - 8 + 4, विच विल कम आउट, आप कैलकुलेट कर सकते हैं 128, एंड -4 दैट विल कम आउट, इट विल कम आउट 124 मीटर। ध्यान से देखें आप लोग, 64 + 64 - 8 + 4 विच विल कम आउट, आपका आएगा यहाँ पे 124 मीटर। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसान है, अब आप यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दीजिए जो आपने यहाँ पे निकाला है, x1 की जगह पे 4, x2 की जगह पे 124, तो 124 - 4 डिवाइडेड बाई t2 - t1, 4 - 0, that means it will come out 120/4, which will come out 30 meter per second. So what is the average velocity between t = 0 to 4 second? That means it will come out 30 meter per second.
तो ये था, ये एप्लीकेशन हमने पीछे कंसेप्ट को करा था कि एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका हमने देखा था, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, उसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब फिर से मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि टाइम जब 0 है तो पोजीशन 4 मीटर है, ओरिजिन नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम में इनिशियल पोजीशन आपकी ओरिजिन ही हो। यदि ऐसा हो कि प्रॉब्लम में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, सपोज बोला गया आपको कि पार्टिकल चलना शुरू किया है, देन यू कैन टेक कि आप इनिशियल पोजीशन ओरिजिन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की 4 मीटर है, अब पार्टिकल एक्स एक्सिस लॉन्ग चल रही है, और फाइनल पोजीशन एट द एंड ऑफ द 4 सेकंड की बात करा जाए तो कुछ 124 मीटर है। तो ये चीज़ है, ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, क्योंकि इनिशियल टाइम आपकी 0 सेकंड है, और दिस इज द फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का मतलब हो गया कि जो आपका टाइम 4 सेकंड पे बताई गई है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी डिटरमिन करी है, जैसे कि हमारे को फिफ्थ प्रॉब्लम के थ्रू एवरेज वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर और कंसेप्ट की एनहांसमेंट हुई है, क्योंकि हमने एवरेज वेलोसिटी डिफाइन किया था इस तरह से। ओवरऑल आपको याद होगा x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 बाई t2 माइनस t1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 बाई t2 माइनस t1 के कैप। तो हमने इस पार्ट को एवरेज वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस के ऊपर बात करी है। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस किया है, और इससे आपको एवरेज वेलोसिटी के ऊपर क्लैरिटी मिली है। अब हम लोग और भी इस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए कुछ और प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस करेंगे। हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4th। प्रॉब्लम 4th को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4th को देखिए आप लोग। अब ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को नोट डाउन कर लिया होगा। बहुत ही वैसे सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम के थ्रू बेसिक कंसेप्ट की एप्लीकेशन समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये मैं आप हटा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये प्रॉब्लम नंबर 4th है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 4th, ध्यान से देखिए। ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट। ये आपके डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं कि आप घर से मार्केट गए हैं 2.5 किलोमीटर अवे विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर स्ट्रेट रोड पे। ये आपका स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट पाथ है यहाँ पे, और ये सपोज आपका होम है और ये मार्केट, और आप रोड पे चले, और ये आपका जो बताया गया कि भाई कि यहाँ से यहाँ तक 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर यहाँ पे 2.5 किलोमीटर है, और आप जिस स्पीड से जा रहे हैं वो 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर है। और आपने देखा कि मार्केट बंद है, मार्केट यहाँ पे आपने देखा कि बंद है, और आप इंस्टेंटली वहाँ से लौट गए। ठीक है, वहाँ से आप इंस्टेंटली लौट गए और फिर से आप घर पे आ गए। आपको आना ही चाहिए, घर पे ही आना चाहिए। घर पे आ गए, आप घर से मार्केट पे गए, फिर मार्केट से आप लौट के घर पे आए हैं, और अच्छी बात है, टाइम बंदे ने बर्बाद नहीं किया। होम टू मार्केट और मार्केट टू होम लौट के आ गए। ये जाने का मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये आने का दिखा रहा हूँ, सेम पाथ है, सेम ट्रैक पे आ रहा है वो बंदा। और ये जब लौटा है तो देरी से लौटा है, 7.5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उस बंदे को हो सकता है पढ़ाई करनी हो, उसके पास कुछ और भी ज़रूरत वाली काम हो, उसको जल्दी से निपटाना चाह रहा हो, तो उसके लिए वो आ गया। अब हमें क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 30 मिनट। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। अब इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें 0 to 30 मिनट में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के ऊपर बात करनी है, और मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करनी है। तो यदि मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो मैं सिंपल सी बात है, लास्ट क्लास में बात हुई थी, लास्ट पीरियड में, कि मैग्नीट्यूड एक्सप्रेशन निकालिए, डिवाइडेड टाइम इंटरवल कर दीजिए। तो यदि एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डिवाइडेड टाइम करेंगे। और यदि मुझे एवरेज स्पीड चाहिए तो ये निकालेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब पहले पार्ट में कह रहा है आपको टाइम बिल्कुल स्प्रेड है, 0 to 30 मिनट की बात कर रहा है। पहले पार्ट में 0 to
30 मिनट की बात कर रहा है, मतलब हो गया कि आधे घंटे की, हाफ एन आवर। तो यहाँ पे क्लियर है कि टाइम आपको पता ही कि टाइम इक्वल टू हाफ एन आवर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टोटल टाइम आपको पता है। लेकिन इस टोटल टाइम में हमें ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी हुई या डिस्टेंस कितना हुआ है। अब इस चीज़ को समझने के लिए देखना पड़ेगा कि 30 मिनट में कहाँ पे होगा। अब ध्यान से देखिए आप लोग, इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट पीछे के क्लास को लेके चलें, जैसे आप पीछे आप क्लास 9th में करा होगा कि यदि कोई भी चीज़, कोई पार्टिकल, कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चले अलोंग द स्ट्रेट पाथ, कांस्टेंट स्पीड से चले, तो उस केस में आप लोग ये फॉर्मूला यूज करते रहते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये आप यूज करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब स्पीड कांस्टेंट हो। दिमाग में स्टैब्लिश करें, बच्चे हमेशा ही फॉर्मूला लगा देते हैं, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वहाँ पे स्पीड वेरिएबल भी हो तब भी लगा देते हैं, आदत गलत आदत है वो, और ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको दिमाग में लाना है कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट। दिमाग में लाएं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन speed is constant, then this formula is valid, constant, then this formula is valid। हम लोग कुछ देर के बाद स्पीड वगैरह के ऊपर बात करेंगे, राइट। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आप क्या देख सकते हैं बच्चों कि होम टू मार्केट ये कांस्टेंट स्पीड से चला 5 किलोमीटर पर आवर से, और डिस्टेंस इसने 2.5 किलोमीटर कवर करा है। तो बहुत ही आराम से देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले को फिट कर सकते हैं, 2.5 किलोमीटर दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू टाइम t, तो t की वैल्यू यहाँ से आ गई हाफ एन आवर। तो बहुत ही क्लियर है कि आधे घंटे जिसमें कि हम लोग बात करने जा रहे हैं, पर्सन जो है डायरेक्टली वो इस टाइम के एंड में मार्केट में बैठा हुआ है, मतलब मार्केट पहुंच चुका है, घर से चला, आधे घंटे के बाद एग्जैक्टली मार्केट पे आ गया। इसका मतलब इस आधे घंटे के इंटरवल की बात करें तो इनिशियल पोजीशन होम है, फाइनल पोजीशन मार्केट है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट होती है चेंज इन पोजीशन। तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन कितनी है, तो चेंज इन पोजीशन इज 2.5 किलोमीटर। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड 2.5 किलोमीटर है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड 2.5 किलोमीटर है। और ये कितने देर में लिया है, तो ये टाइम जो लिया है इसने ये हाफ एन आवर लिया। इसका मतलब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो आपको मिली है वो मिल जाएगी 2.5 डिवाइडेड बाय हाफ विच विल कम आउट 5 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है कि डिस्टेंस, चूंकि पाथ स्ट्रेट लाइन है और इसलिए यहाँ पे और पाथ स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो पाथ लेंथ है वो 2.5 किलोमीटर है, तो 2.5 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस, और टाइम वही आधे घंटे लिया है। इसका मतलब यहाँ पे एवरेज स्पीड आपकी जो आएगी वो आ जाएगी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे यदि मुझे एवरेज स्पीड इस प्रॉब्लम में निकालना है, तो एवरेज स्पीड वंस अगेन आपका डिस्टेंस जो कि आपके मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड टाइम इज हाफ, तो 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एवरेज स्पीड। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप क्या देख रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड इक्वल आ रही है, आनी चाहिए, क्योंकि पाथ स्ट्रेट लाइन है और कहीं पे भी पाथ रिवर्स नहीं हुई है। हमने पीछे भी डिस्कस कर रखा है कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस तभी इक्वल होगी जब पाथ स्ट्रेट लाइन हो, कहीं पे भी रिवर्स ना हो। यदि डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस इक्वल हो गई उस पर्टिकुलर इंटरवल में, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो डेफिनेटली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगी, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस कंसेप्ट को नोट डाउन करना चाहें करें बिल्कुल कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी will be equal to average speed only when the path is straight line and the path is progressive. Path is straight line, straight path will be progressive. That means the particle does not return or does not reverse during the given time interval. तो इस कंसेप्ट को नोट डाउन करें, पीछे भी हमने नोट डाउन कराया था, इस कंसेप्ट को फिर से दिमाग में स्टैब्लिश करें। अब हम लोग बी पार्ट पे आ रहे हैं, इसमें बी पार्ट पे आ रहे हैं यहाँ पे।
बी पार्ट पे आ रहे हैं इस प्रॉब्लम में। बहुत ही आसान वैसे है प्रॉब्लम, लेकिन आगे थोड़ा सा अब आप देखेंगे कि बी पार्ट में कह रहा है यहाँ पे 0 to 50 मिनट। अब हमें फिर से ये देखना है कि एट द एंड ऑफ द 50 मिनट क्या पोजीशन होगी पार्टिकल की, एट द एंड ऑफ द 50 मिनट पार्टिकल की क्या पोजीशन है। आपको ये पता चल चुका है कि 0 to 30 मिनट में, मतलब हाफ एन आवर लिया बंदा मार्केट तक जाने में, अब अगले 20 मिनट में कहाँ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 7.5 किलोमीटर पर आवर से ऑब्वियस सी बात है लौटेगा वो, और 7.5 किलोमीटर पर आवर से वो लौटना शुरू किया है और 2.5 किलोमीटर है, तो इसको आप देखेंगे तो 1/3 आवर में वो लौट के आ गया है। फिर से आप उस चीज को इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से। मैं ऐसा करता हूं, इस चीज को रब कर देता हूं, इस चीज को रब कर देता हूं और मैं बी पार्ट पे जाता हूं। 20 मिनट की बात करी गई है, 20 मिनट की बात करी गई है, 20 मिनट की बात करी गई है, तो 20 मिनट्स की बात करी गई है लौटने की। हालांकि 30 मिनट तो जाने में लगा और 20 मिनट लौटने में, 20 मिनट में वो लौट रहा है। अब लौट के कहाँ भी पहुंचेगा वो देखना है। तो यहाँ पे एक्चुअली टोटल टाइम तो 0 to 50 मिनट है, तो टोटल टाइम मैं लूँ तो टोटल टाइम ये आपका आएगा 50/60, दैट मीन्स इट विल कम आउट 5/6 आवर, ये चीज़ आएगी। और अब ये हमें देखना है कि अगले 20 मिनट में, दैट मीन्स जब मार्केट से लौटता है तो कहाँ पे रहेगा। तो उस चीज़ को देखने के लिए बहुत आराम से मैं फिर से यहाँ तक के लिए, चूंकि स्पीड कांस्टेंट है लौटने की, तो स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपकी निकल जाएगी। डिस्टेंस देर टाइम हम लोग देखेंगे 20 मिनट में क्या रहेगा, तो 20 मिनट, क्योंकि 30 मिनट में 0 से 30 मिनट में मार्केट तक पहुंचा है। अब हमें केवल अगले 20 मिनट की बात करनी है। तो डिस्टेंस इसके अंदर देखते हैं कितना लौट के स्ट्रेट पाथ को कवर करता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड इज 7.5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो रह गया 1/20, तो 20 मिनट, तो 20 मिनट को मैं आवर में करूंगा तो 20/60, तो 7.5 डिवाइडेड 3 जो कि दिख रहा है आप लोगों को 2.5 किलोमीटर। बहुत ही क्लियर हो गया, बहुत ही क्लियर हो गया कि दोबारा वो घर पे लौट के आ गया। फिर से देखिए, पहले 30 मिनट मार्केट तक, चूंकि स्पीड कांस्टेंट, स्पीड यहां से यहां तक कांस्टेंट थी तो इसके हिसाब से निकाला। फिर दोबारा स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वो स्पीड जाने वाली स्पीड के इक्वल नहीं है। दोबारा स्पीड कांस्टेंट है लौटने की 7.5 किलोमीटर, और यदि 20 मिनट के हिसाब से हम लोग देखेंगे 20 मिनट में कितना चलेगा, तो 2.5 किलोमीटर लौटा है वो। तो इसका मतलब यहाँ पे बंदा जो है, मैन जो है होम टू मार्केट गया 30 मिनट में, और अगले 20 मिनट में लौट के आ गया और ये घर पे आ गया। मतलब एट द एंड ऑफ द 50 मिनट, दैट मीन 5/6 आवर पे वो दोबारा घर पे लौट के आ चुका है। तो बहुत ही आसान सी बात है कि यहाँ पे सब लोग इस बात को समझ गए होंगे, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आ गई, बिकॉज इनिशियल पोजीशन भी होम था और फाइनल पोजीशन भी होम है। तो डिस्प्लेसमेंट यदि 0 होगी तो डेफिनेटली एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी, क्योंकि इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वहीं पे डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस यहाँ पे देखा जाए तो जाने का 2.5 किलोमीटर, लौटा 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 प्लस 2.5 विच विल कम आउट 5 किलोमीटर, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। लेकिन टाइम जो इसने लिया है वो लिया आपका है यहाँ पे 5/6 आवर। तो इसलिए हम लोग कहेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू 5 डिवाइडेड 5/6, दैट मीन्स इट विल कम आउट 6 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर आई। वहीं पे एवरेज वेलोसिटी जो आई है पार्टिकल की, मैन भी एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल बोले या मैन बोल दें या कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, उसकी यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी 0 आई है, वहीं पे एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर आई है। तो ये बी पार्ट था प्रॉब्लम का। अब आप सी पार्ट पे चलते हैं हम लोग, 0 to 40 मिनट। तो फिर से मैं इन दोनों को लेकर के मैं ए और बी पार्ट को देखें। ए पार्ट में दोनों वैल्यू सेम आ रही थी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इक्वल आई है। तो फिर से रिपीट कर दूं मैं कि दोनों इसलिए इक्वल आई है क्योंकि पाथ स्ट्रेट लाइन थी और कहीं पे रिवर्स नहीं थी। लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं आई है क्योंकि रिवर्स हो गई है, मार्केट से बंदा लौट के आ गया। मतलब आप देखें मेरे मोशन को, आप देख सकते हैं कि मैं सपोज ऐसे जा रहा हूँ, तो मेरी जो है जितना मैंने अभी तक रिवर्स नहीं किया है, तो इसलिए मेरी इस केस में वहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट होगी और जो डिस्टेंस होगी इक्वल होगी। लेकिन मैं यदि अपने आप को रिवर्स भी कर लेता हूँ तो मैं फिर से अपने फाइनल पोजीशन पे आ गया। फाइनल पोजीशन वही रही हमारी जो इनिशियल थी। तो मेरी यहाँ पे अब इस केस में एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो गई है, बट एवरेज स्पीड 0 नहीं हुई है, बल्कि कुछ है, और दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि मैंने रिवर्स किया है। तो वही वाली बात यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो आप देख सकते हैं वो यहाँ पे है 0 to 40 मिनट के लिए।
0 to 40 मिनट। अब 0 to 40 मिनट में हम लोग देखेंगे कि 0 to 30 मिनट में तो आपको पता चल गया कि घर से बंदा मार्केट तक पहुंचा है। अब अगले 10 मिनट में कितना कहाँ पे रहेगा, तो अगले 10 मिनट में आपको ये पता चल जाएगा कि कितना रहेगा। इस चीज़ को हम लोग इसी से निकालेंगे फिर से कि भाई कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड की जो वैल्यू है यहाँ पे 7.5 है लौटने की, और टाइम जो लौटने का लिया है इसमें 10 मिनट है, दैट मीन 10/60। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे ख्याल से आपका आ जाएगा 1.25 किलोमीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए 7.5/6 और 1.25 किलोमीटर आ जाएगा। इसका मतलब जो है पर्सन क्या हुआ, सी पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सी पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, होम से मार्केट 30 मिनट, 10 मिनट में लौट के आ गए एग्जैक्टली मिडवे पे, यहाँ पे आ गया। तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है एट द एंड ऑफ द 40 मिनट, और ये इनिशियल पोजीशन थी जब वो चला है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली दिस इज 1.25 मीटर, 1.25 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2.5 किलोमीटर है और ये 1.25 किलोमीटर है। तो डैट वे डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है 1.25 किलोमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड 1.25 किलोमीटर आप देख सकते हैं। तो एवरेज यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करें, ये उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टाइम, तो 1.25 डिवाइडेड टाइम जो लिया 40 मिनट, जिसको आवर में कन्वर्ट कर देंगे 40/60, दिस मच ऑफ किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। वहीं पे एवरेज स्पीड जो आएगी, टोटल डिस्टेंस आप देख सकते हैं 2.5 किलोमीटर और फिर लौटने का 1.25 किलोमीटर, तो 2.5 प्लस 1.25 डिवाइड जो टोटल टाइम लिया है टाइम तो उतना ही लिया है 40 मिनट बाय 60, इसको आवर में कर दिया तो यहाँ से दिस मच ऑफ किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड आ गई है, जो कि आप कैलकुलेट करके ला सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के थ्रू हमने चारों क्वांटिटी के ऊपर बात करी एक तरह से, और इसमें पीछे जो हमने बेसिक एग्जांपल दिया उसी के ऊपर बेस्ड है कि भाई कि चारों क्वांटिटी दैट मीन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जनरली बच्चे, अब आप लोगों को सोचना ऐसा नहीं चाहिए कि दोनों इक्वल होगा, हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अब दोनों कॉन्सेप्ट्स ही डिफरेंट हैं, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की फंडामेंटली डिफरेंट है। इन द सिमिलर वे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी डिफरेंट है। एक और जो नई बात हमने डिस्कस की है इसमें कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब स्पीड कांस्टेंट होगी। फिर से ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब स्पीड कांस्टेंट होगी, और तभी हम लोग अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं करेंगे। जितने टाइम इंटरवल तक यदि स्पीड पार्टिकल की कांस्टेंट है तो उतने ही टाइम के लिए इसको अप्लाई करेंगे। राइट बच्चों, तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया है, और ये प्रॉब्लम 4th प्रॉब्लम था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम, फर्स्ट एंड द सेकंड प्रॉब्लम। ये दोनों प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रॉब्लम्स के रिजल्ट को हम लोग फाइनली आप याद रखते हैं तो इससे फ़ायदा होता है बड़े प्रॉब्लम्स के लिए। तो हम लोग यहाँ पे अब फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। इन प्रॉब्लम्स को आप घर पे दोबारा जाके रिपीट करें, सब खुद से करें। ये तो मैंने अभी आपको क्लास में कराया है। इनफैक्ट इन प्रॉब्लम्स को आप घर पे जाकर दोबारा जब तक खुद से नहीं सॉल्व करेंगे तब तक इनके ऊपर आपकी मास्टरी नहीं होगी। तो मास्टरी करने के लिए इनको दोबारा बिना देखे खुद से सॉल्व करें, और यदि नहीं हो पा रहा है देन गो थ्रू द सॉल्यूशन जो आपने क्लास में लिया है, नोट्स लिया है। अब मैं फर्स्ट प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ, तो फर्स्ट प्रॉब्लम पे आता हूँ मैं। ध्यान से पढ़ें, इस प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है। ए पार्टिकल स्टार्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ। राइट बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट पाथ में गया है। इट कवर्स दिस पाथ इन एन इक्वल डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है, सपोज मैं यहाँ से 30 किलोमीटर जाता हूँ, तो मैं 1 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट, तो इस तरह से मैं 30 इक्वल डिस्टेंस को कवर करूंगा। और कितने स्पीड से, एक में v1 है, हो सकता है मैं एक में 2 किलोमीटर पर आवर से चलूँ, दूसरे में 3 किलोमीटर पर आवर से चलूँ, चौथे में मैं 1 किलोमीटर पर आवर से चला, पांचवें में 0.5 किलोमीटर पर आवर से चला, इस तरह से चल रहा हूँ। तो देखिए आप लोग, ए से बी तक गया बंदा और n इक्वल डिस्टेंस लिया उसने। इसका मतलब हो गया कि ये भी x, ये भी x, ये भी x, ऐसे ले रहा है।
ठीक है। तो इस तरह से वो n इक्वल ले रहा है यहाँ पे, और एक में v1, दूसरे में v2, तीसरे में v3 एंड सो ऑन, और ये लास्ट वाला भी में vn है। इस तरह से पाथ इसकी चल रही है, राइट बच्चों। अब इसमें कह रहा है एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट जर्नी। तो एवरेज स्पीड के ऊपर बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए और तभी आगे प्रोसीड करें। अब देखिए आप लोग यहाँ पे x प्लस एक्स एंड सो ऑन अप टू n, तो टोटल डिस्टेंस आप लोग समझ सकते हैं, x प्लस एक्स अप टू n तक, टू n डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब इसमें हमें टाइम निकालना है। अब यहां से यहां तक v1 कांस्टेंट है, तो हम लोग यहां पे लगा सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इज x, वहीं पे स्पीड v1 है, तो मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू v1 इंटू t1। कैसे? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम से। तो t1 की जो वैल्यू यहां से आ जाएगी, मुझे आ जाएगी x बाय v1। दैट मीन्स इसमें जो टाइम लिया बंदे ने x बाय v1 लिया, प्लस इसमें जो टाइम उसी तरह से लेगा, बता दें आप लोग, x बाय v2, बिल्कुल x बाय v2, प्लस इसमें जो टाइम लेगा x बाय v3 एंड सो ऑन अप टू, इस तरह से चलेगा, प्लस x बाय vn। अब आप देखिए x प्लस एक्स अब n करेंगे तो nx आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 अप टू 1 बाय vn। देखिए ध्यान से, x कैंसल आउट हो गया, तो n अपॉन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 एंड सो ऑन प्लस 1 बाय vn। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड डिवाइडेड बाय समेशन, ये तरीका है लिखने का, समेशन 1 अपॉन वी आई इक्वल टू 1 टू n, ये लिखने का तरीका है इस तरह से, 1 अपॉन वी आई, समेशन 1 अपॉन वी आई यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है जो 1 से लेके n तक जा रहा है। सपोज ये आगे जाकर के कई जगह पे यूज होगा, लाइक जैसे मैंने समेशन नंबर n स्क्वायर दिया है, n इक्वल टू 1 टू 10, इसको लिखा जाता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 10 स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें इस तरह से भी लिखने की आपको आदत हो जानी चाहिए। तो n अपॉन समेशन ऊपर 1 अपॉन वी आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, कंसेप्ट को याद रखना, फॉर्मूले के अल्टीमेटली इसको फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं, उसको याद रखना जरूरी है। अब कैसे कर सकते हैं देखिए आप लोग, लाइक जैसे मान लिया जाए, बहुत ही फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है जो आ सकता है, कई जगह पे आते रहते हैं, कि सपोज ए से बी तक एक कार गई, 2 इक्वल डिस्टेंस कवर किया इसने, 2 इक्वल डिस्टेंस, दैट मीन ये भी x है ये भी x। इसमें कार चली है 40 किलोमीटर पर आवर से, इसमें चलिए 60 किलोमीटर पर आवर से। आपको कहा गया टोटल एवरेज भी स्पीड बताओ। एक तो फंडामेंटल से आप कर ही सकते हैं, जैसे अभी प्रोसीड किया मैं, लेकिन अभी इस फॉर्मूले को यूज करके मैं निकालना चाहूँ तो एवरेज स्पीड इज सिंपली रिटन है, n की जगह 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/40 प्लस 1/60, दैट मीन 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसल आउट हो गया, 48 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान तरीके से, यदि आप इसको बेसिक तरीके से भी करना चाहें तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट अब देखिए, मैं सपोज एक कार लिया, फिर से 3 इक्वल डिस्टेंस कवर किया उसने, 3 इक्वल डिस्टेंस में एक में सपोज 30 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे में 40 किलोमीटर पर आवर है, और तीसरे में 50 किलोमीटर पर आवर है, और मुझे सपोज निकालना है एवरेज स्पीड। तो इसी फॉर्मूले को मैं दोबारा लगा दूंगा, 3 डिवाइडेड 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50, और इसको सिंप्लीफाई करके किलोमीटर पर आवर में मैं एवरेज स्पीड निकाल लूँगा। तो इस ख्याल से इस कंसेप्ट्स को मतलब इसमें फॉर्मूले की तरह बतौर फॉर्मूले याद रखने से आपको एडवांटेज हो सकता है, आपकी स्पीड वहाँ बढ़ सकती है। कई जगह पे ऐसे प्रॉब्लम्स देखेंगे आप लोग, तो वहाँ पे अपनी यदि आप स्पीड यदि फंडामेंटल से करेंगे उससे भी कर सकते हैं, बट दैट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ज़्यादा। वहीं पे यदि इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत तेज़ी से आंसर आप ला सकते हैं। एक तो ये बात हो गई, फिर से ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले को याद रखने की कोशिश करें, याद करने बहुत फायदा आएगा। दूसरी बात यह है कि क्या यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल इक्वल होगी। पाथ स्ट्रेट लाइन है और कहीं पे भी पाथ रिवर्स नहीं हुआ है, पाथ स्ट्रेट लाइन है, पाथ कहीं पे भी रिवर्स नहीं हुआ है, तो हम लोग इस प्रॉब्लम में कहेंगे कि एवरेज स्पीड की वैल्यू और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू इस प्रॉब्लम में इक्वल आएगी, राइट।
नेक्स्ट अब इसी में हम लोग चल रहे हैं सेकंड